26 जुलाई की शाम 6 बजे के बाद से शुरू होने वाली बारिश ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी बड़ी मिकदार में जखीरा हो गया। जगह जगह जमा होने वाले पानी को निकालना जिला नज़्म नक्श बिलखसूस महकुमा बल्दिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। 27 जुलाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। नशीबी इलाकों के कई मकानों में पानी दाखिल हो गया और आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। कई घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके थे। सूरत हाल की संगीनी को देखकर निजामाबाद अर्बन एमएलए पिघाला गणेश गुप्ता अपने पार्टी रुफका और ओहदेदारों के हमरा शहर के मुतासिरा इलाकों का हंगामी दौरा किया और वहां के मसाइल का जायजा लेकर इसकी फौरी यकसुई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने मजलिसी कायदीन के हमरा मुस्लिम नशबी इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। इस मौके पर इंचार्ज जिला सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कारपोरेटर मीर समीर अली ने एमएलए को सूरत हाल की संगीनी से वाकिफ करवाया और अपील की कि इन गरीब खानदानों के लिए फिलफोर बड़े पैमाने पर खाना तैयार करवाकर तकसीम का एहतमाम किया जाए, जिस पर एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने फौरी जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से फोन पर रद्द पैदा किया और इस साथ सूरत हाल में फौरी इकदाम की ख्वाहिश की, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुस्बित तयकुन दिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर के तमामी मुतासरा इलाकों में हुकूमत के अलावा वो अपनी जानिब से भी खाने की तकसीम का इंतजाम करेंगे और मुतासरा इलाकों की आवाम को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करवाया जाएगा। एमएलए ने आवाम से अपील की कि वो आहनी बरकी खंभों के करीब न जाएं, बिलखसूस बच्चों को इस तरफ जाने से सख्ती के साथ रोके और साथ ही बच्चों को बहते हुए या ठहरे हुए पानी में जाने की कतई इजाजत न दें। बोसीदा और गैर महफूज मकानों को फौरी छोड़कर किसी दूसरे मुकाम पर फिलहाल कायम करें। उन्होंने बताया कि तमाम ओहदेदार बिलखसूस महकुमा बल्दिया और अवामी नुमाइंदे सरगर्म हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा मेयर डंडू शेखर, कारपोरेटर हारून खान, इंचार्ज कारपोरेटर सैयद जकीउद्दीन और दीगर मौजूद थे। कैमरे को है ना, दो छतरियां ऊपर है, डर रहे कहीं पूरा अभी अपने बारे में फंक्शनल एक्सपीरियंस भी है, महीने का फंक्शनल है। वॉइस चालू गार्डन है, 31 में फंक्शन हाल है, वहाँ पे फंक्शन हाल में वहाँ पे बना रहे तो अच्छा रहता। 32 का वाड़ा हल्का का पूरा डुबा था। 3-4 दिन से डेली के काम करने के कुछ भी नहीं गए, काम नहीं कराएंगे खाने का गवर्नमेंट की तरफ छब्बीस जुलाई की रात और 27 जुलाई के दिन भर होने वाली बारिश ने अवामी जिंदगी को मफलूज कर दिया था। नशीब इलाकों में कई मकामात पर मकानों में पानी दाखिल हो गया और साथ ही शहर की अहम तरीन सड़क बोधन रोड भी जेर आब आ गई। सूरत हाल का इल्म होते ही मजलिसी कायदीन, जिसमें सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज, इंचार्ज कारपोरेटर सैयद जकीउद्दीन और दीगर शामिल थे, तमाम मुतासिरा इलाकों का तफसीली दौरा किया और अवामी मसाइल का जायजा लेकर फिलफोर इसकी यकसुई के इंतजाम करवाए। डिवीजन 12 में कारपोरेटर मीर समीर अली के हमरा भी मजलिसी कायदीन ने वहां की हालात का तफसीली जायजा लिया और फिलफोर कई मकामात पर पानी की निकासी के लिए सख्त तरीन फैसले लिए गए।
बोधन रोड पर मजलिसी कायदीन का कांग्रेस के कायदीन के साथ आमना सामना हो गया और बोधन रोड की सूरत हाल पर इनके दरमियान आपसी तबादला ख्याल होता हुआ देखा गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बोधन रोड के पानी की निकासी के मसले में बीआरएस पार्टी और मजलिस पर नाकामी का इल्जाम आयद किया, जिसको इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने यकसर मुस्तरद कर दिया और बताया कि बारिश की बहुत बड़ी मिकदार के बाद पानी की निकासी को तेज रफ्तार बनाना मुश्किल है। इस सिलसिले में मंसूबाबंदी की जा रही है और काम भी जारी हैं और बहुत से काम हनूज मुकम्मिल होने हैं। इन कामों की तकमील के बाद ये मसला शायद बाकी न रहे। कांग्रेस कायदीन, जिनमें नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान के अलावा सिटी सदर कांग्रेस केशव वेणु, सबक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, कारपोरेटर गडगू रोहित और उबैद बिन हमदान, मुजाहिद खान और दीगर शामिल थे, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अपने मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया। सैलाबी सूरत हाल के बाद कांग्रेस सरगर्म हुई और मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का आगाज कर दिया। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेस के कायदीन मैदान में उतर गए और तमाम मुतासरा इलाकों का तफसीली जायजा लिया। बिलखसूस बोधन रोड की अबतर सूरत हाल को करीब से देखा गया और कई मुकामात पर कलवट के दरमियान फंसे हुए कचरे और घास फूस को निकालकर पानी के बहाव को तेज बनाने की कोशिश की गई। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान के हमरा सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, सबक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, कारपोरेटर गडगू रोहित के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मुजाहिद खान, उबैद बिन हमदान, जैद बिन हमदान, सैयद मीरा और सदर सिटी अकलियती सेल सदर मोहम्मद एजाज के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहिर बिन हमदान ने मौजूदा सूरत हाल को हुकूमत और मौजूदा अवामी नुमाइंदों की नाकामी करार दिया और कहा कि इनकी नाकिस मनसूबाबंदी और अदम दिलचस्पी और गैर मेयारी कारकर्दगी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी भी संगीन सूरत हाल में कांग्रेसी कायदीन से रब्त पैदा करें। कांग्रेस की जानिब से दबाव बनाकर अवामी मसाइल की ठोस यकसई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर डिवीजन 11 में डिवीजन इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल करीम की क़यादत में कांग्रेस की जानिब से खाने के पैकेट्स की तैयारी और तकसीम का एहतमाम किया गया। ताहिर बिन हमदान और दीगर कायदीन भी पैकेट तैयार करने वालों में शामिल थे। उबैद बिन हमदान ने कहा कि हर मुतासरा घर तक खाने के पैकेट्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने अब्दुल करीम और इनके साथियों की बेलौस अवामी खिदमत की जबरदस्त सताइश की। आज डिवीजन नंबर 11 में डिवीजन इंचार्ज जनाब अब्दुल करीम साहब की ज़ेर निगरानी में आज जो बारिश से मुतासरा लोग हैं, जिसके घर में पानी आ चुका है, वो लोग परेशान हाल में हैं। इसी ज़िम्मन में आज ये खाने के जो पैकेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है कांग्रेस पार्टी की जानिब से। हम तमाम लोगों को अपील करते हैं कि वो लोग जो मुतासिर है बारिश में, अहले खैर हजरात को हम गुजारिश करते हैं कि वो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोग्राम्स रखकर तमाम गरीब लोगों को ये खाने के प्रोग्राम्स मुनक्किद करिए, क्योंकि कई लोगों के घर में बारिश की वजह से पानी आ चुका है। वो पानी की वजह से वो पानी खाने के लिए दुश्वारी हो रही है। तो हम गुजारिश कर रहे थे निज़ामाबाद के अहले खैर हजरात से भी कि ऐसे प्रोग्राम्स वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर बारिश और ज़्यादा होने के इम्कानात होने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि ये ऐसे प्रोग्राम्स को मुनक्किद। गुज़िश्ता 2 दिन से जारी शदीद बारिश के सबब शहर के नशीबी इलाकों और डिवीजन 11, 12 और 13, धर्मपुरी, न्यू वेंकलराव कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया। इस बात की इत्तला मिलने पर शहर के सीनियर कायद व फर्स्ट में डी संजय ने आज इन बारिश से मुतासिरा नशीबी इलाकों का दौरा किया और संगीन सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और परेशान हाल शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का शिकार आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल व मुश्किलात की समाअत की। बादशाह डी संजय ने अपनी जानिब से करीब 3 कुंटल पकवान कराते हुए खाने के पैकेट्स तकसीम करवाए। ये पैकेट्स खुद डी संजय ने आवाम के हवाले किए।
इस मौके पर फर्स्ट मेट डी संजय ने परेशान अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि दिन हो या रात किसी भी वक्त कोई भी इनसे रब्त पैदा कर सकता है और वो हर मुमकिन मदद के लिए आवाम के दरमियान हाजिर रहेंगे। डी संजय ने तेलंगाना रियासती हुकूमत व मुकामी आला कायदीन और जिला इंतजामिया और जिला अरबाब मजाज से तवज्जो देने की ख्वाहिश की। डी संजय ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत और मुकामी कायदीन निजामाबाद शहर की तरक्की व आवाम की खुशहाली के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन आज गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश ने इनके तमाम दावों की खलाई खोल दी। शदीद बारिश और नशीबी इलाकों की सूरत हाल ने इस हुकूमत की कारकर्दगी को पूरी तरह अयान कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सलम और नशीबी इलाकों में जो इक़दाम कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में अंजाम दिए गए हैं वही आज भी मौजूद हैं। बरसर इख्तियार कायदीन की गफलत व लापरवाही और अदम तवज्जुही की वजह से ही इन इलाकों की आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। डी संजय ने इस इलाके की आवाम को इस बात का तयकीन दिया कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की जानिब से इनकी राज क़यादत में इन इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा और आवाम के लिए हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर डी संजय के हमरा कांग्रेस जिला डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी, कांग्रेस पार्टी कायदीन अफ़ान बिन अब्दुल्ला, मिर्जा वली बेग, सैयद अतर अली, असद सोहेल, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद वसीम और दिगर मौजूद थे। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। श्रीराम सागर पोचमपाड़ के बालाई इलाकों में तेज रफ्तार तूफानी बारिश के बाद श्रीराम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में पानी की आमद का सिलसिला इंतहाई तेज रफ्तार हो गया, जिसकी वजह से डैम की सतह में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा 27 जुलाई को डैम के हुकाम ने तय किया कि तेज रफ्तारी से आने वाले पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि डैम की सतह मुकम्मल होकर पानी खतरे के निशान को अबूर कर गया था, जिसके बाद इस डैम के दरवाजे खोलने का फैसला लिया गया। इब्तिदा में चंद दरवाजे खोलकर पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ा गया था, मगर पानी की तेज रफ्तार आमद के पेश नज़र तमामी 18 दरवाजों को खोलने का फैसला लिया गया और फिर तमाम 18 दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी की भारी मिकदार बहने लगी और नदी के किनारे वाक़ इलाके मुतासिर होने लगे। हुकाम ने इस नदी के अतराफ में वाक़ मौज़ाजात को चौकस रहने और फिर फौर एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी। डैम के पानी का 18 दरवाज़ों के जरिए इखराज मशहूर कुन मंजर पेश कर रहा था। बावजूद बारिश के कई अफराद ने इस मंजर को देखने और अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन डैम के हुकाम ने सख्त रवैया इख्तियार किया और आवाम को डैम के निचले हिस्से में जाने से रोक दिया। रियासती वज़रा ने भी डैम की सूरत हाल का जायजा लिया और अहम हिदायतें जारी की। अगर मजीद चंद दिन बारिश यूं ही जारी रहती है तो संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। ताहाल 28 जुलाई को बारिश के रुक जाने के बाद से जिला इंतजामिया ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। शहर निजामाबाद में मुसलसल बारिश की वजह से मुतासिरा अफराद में करीब 2000 खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद के कई नशीबी इलाका जात और सलम बस्तियों, खासतौर पर मुजाहिद नगर, अमान नगर, शांति नगर, मुस्तफ़ा मस्जिद, हबीब नगर, मिर्ची कंपाउंड, निजाम कॉलोनी, अरसा पल्ली, भगत सिंह कॉलोनी, इस्लामपुरा, डेयरी फार्म, असद बाबा नगर, धर्मपुरी हिल्स, सागर हिल्स, पेंटर कॉलोनी, महबूब कॉलोनी, बोरगांव, ब्रिज का निचला हिस्सा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लेबर अड्डा और दीगर मुकामात पर जमात इस्लामी और ईसाइयों के अफराद ने मकानात पर पहुंचकर खाने के पैकेट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया। ये काम अहमद अब्दुल हलीम, रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी और अब्दुल रहमान दाऊदी, नाजिम जिला की निगरानी में अंजाम दिए गए। इस मौके पर उमराए मुकामी अब्दुल हकीम खमर अहमदी बाजार, अब्दुल सत्तार अमजद याकूतपुरा, मोहम्मद गौस हबीब नगर, अब्दुल रहीम माविन अमीर मुकामी अहमदपुरा, मोहम्मद अनवर खान, आरिफ अंसारी के अलावा पीपल पार्टी ऑफ इंडिया, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार अरकान व कारकुनान भी मौजूद थे। सीनियर बीआरएस कायद
मोहम्मद फहीम कुरैशी ने 27 जुलाई को होने वाली तेज रफ्तार बारिश के दौरान कई इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेकर एक अपील जारी की थी। उन्होंने आवाम से आहनी बरकी खंभों से दूर रहने और कदीम व पोसीदा मकानों को छोड़कर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने मुखय्यर हजरात और फलाही व दीनी तंजीमों से अपील की थी कि सूरत हाल अबतर हो चुकी है और कई घरानों में चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, लिहाजा मुखय्यर हजरात और तंजीमें आगे आएं और मुतासरा इलाकों की गरीब आवाम के लिए खाने का इंतजाम करें, क्योंकि बेशतर खानदान 26 जुलाई की रात से ही भूखे प्यासे हैं। फहीम कुरैशी की अपील ने तेज रफ्तार असर किया और कई तंजीमों ने खाने की तकसीम का नज़्म किया। सियासी जमातों के अलावा जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और MSO की जानिब से मुतासरा खानदानों में खाने की पैकेट्स तकसीम किए गए। फहीम कुरैशी की क़यादत में भी पुलांग में मुखय्यर नौजवानों ने खाने के पैकेट्स तैयार करवाए और कई गरीब मुस्लिम इलाकों में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। फहीम कुरैशी ने तमामी तंजीमों के जिम्मेदारान से इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और खाने के पैकेट्स तकसीम करने पर इजहार तशक्कुर किया। शहर भैंसा में शोभा ख्वातीन जमात इस्लामी हिंद भैंसा यूनिट की जानिब से ख्वातीन के लिए यकसा सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल के इनवान से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम से मोहतरमा नासिरा खानम शोबे ख्वातीन जमात इस्लामी हिंद, जलीसा सुल्ताना एडवोकेट, कन्वीनर शोबा ख्वातीन, मुफीजुल हफीज, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुखातिब करते हुए बड़े ही सहल अंदाज में इस बात को वाज़ेह किया कि यकसा सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को भी इस मसले का सामना करना पड़ेगा। बादिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन जिम्मेदार ख्वातीन ने कहा कि ये मुल्क कसीरुल मज़ाहिब है, जिसमें हर मजहब के मानने वालों के अपने अपने कवानीन है, लेकिन हुकूमत एक कौम एक कानून का नारा देकर मुल्क में सबके लिए एक कानून को जबरदस्ती नाफिज करना चाहती है, जो कि दस्तूर के मगाहिर है। उन्होंने बताया कि एक कानून से मुल्क हरगिज भी चल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दस्तूर साजी के दौरान दस्तूर में सिर्फ मशवरे के तौर पर शामिल किया गया था कि जरूरत पड़ने पर यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी तमाम मज़ाहिब की रजामंदी की शर्त लाजमी तौर पर रखी गई थी। इन जिम्मेदार ख्वातीन ने कहा कि इस मुल्क के शहरियों को आज तक यकसा कानून की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो फिर क्यों हुकूमत इस कानून को अवाम पर जबरदस्ती थोप देना चाहती है। मुफीजुल हफीज ने इल्जाम आयद किया कि तलाक़े सलासा हो के यकसा सिविल कोड हुकूमत का मकसद सिर्फ मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करना है। उन्होंने कहा कि शरीयत दरअसल अल्लाह का कानून है, जिसमें ताक़यामत किसी तरह की मदाखलत या तब्दीली कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने तमामी मज़ाहिब के मानने वालों से अपील की कि मरकज़ी हुकूमत के इस साजिशी मंसूबे की सख्ती के साथ मुखालिफत करें, क्योंकि ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए और मुल्क की सालमियत के लिए भी खौफनाक खतरा है, और हुकूमत इस कानून के जरिए अपने सियासी मफादात को हासिल करना चाहती है, और आवाम की जिम्मेदारी है कि इस मकसद में हुकूमत को कामयाब होने न दें। वाज़ेह है कि इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में शहर भैंसा की लगभग 3000 ख्वातीन ने बावजूद शदीद तरीन बारिश के शिरकत की और यकसा सिविल कोड की मुखालिफत में अपने जोश व जज्बे का इजहार किया, और हुकूमत को खुला पैगाम दिया कि हम जान दे सकते हैं, लेकिन शरीयत में किसी तरह की मदाखलत को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 घंटे तक ख्वातीन ने सब्र व तहम्मुल के साथ मुकर्रिरीन को सुना और इसमें उनसे अपनी दिली वाबस्तगी का इजहार किया। अमीर मुकामी जमात इस्लामी भैंसा मुबीन अहमद के अलावा अरकान व कारकुनान ख़वातीन की जिलाई व मुकामी नाजिमा और जियाओ के मेंबरान ने इंतजामात में हिस्सा लिया और इस बामकसद व अहम जलसे को कामयाब बनाने में अहम रोल अंजाम दिया। यहाँ ये है कि लॉ कमीशन की जानिब से जो हिंदुस्तानी शहरियों की जानिब से जो सवाल मांगा जा रहा है, इसका जवाब कि आपको एक साथ सिविल चाहिए, ये शरई कवानीन, तो उसके लिए अवाम में शऊर पैदा करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भैंसा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ
अज़ला में मुख्तलिफ़ रियासतों में बहुत ही कामयाबी के साथ ये ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर जो ख़वातीन यकसा सिविल कोड को रिजेक्ट कर रहे हैं और अपने ईमेल के ज़रिए से लॉ कमीशन को अपनी राय दे रहे हैं कि हमको जो है यकसा सिविल कोड नहीं चाहिए और हम शरई क़वानीन में खुश हैं और तमाम राइट्स का जो हमको तहफ़्फ़ुज़ इसमें हासिल है। इसी मकसद के लिए जो है यहाँ जमा हुए थे और लोगों को जो है इससे वाकिफ़ कराएँ।